हाय एवरीवन। ये वीडियो बहुत अमेजिंग उन सब स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिसने अभी रिसेंटली नीट का एग्जाम दिया है या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया। दोनों ही एग्जाम्स के बाद आपको लग रहा है कि यार आपको एक अच्छे बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया रैंकिंग 12 है। एग्जैक्टली और अगर मैं तुमको रैंकिंग सिर्फ बताऊंगी नहीं दिखाऊंगी भी, क्योंकि आपको पता है जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं सबकी ऑल इंडिया रैंकिंग जो होती है एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग में बात करेंगे तो एम्स ऋषिकेश से भी ये कॉलेज ऊपर आता है। एंड इस कॉलेज में एडमिशन लेने की पूरी फॉर्मेलिटीज की किस कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, क्या यहाँ पर होगा, हॉस्पिटल्स होगा, सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यू कैन सी हियर, ये रहा। द कॉलेज इज डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जो कि आपका पुणे में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। ऑल इंडिया रैंकिंग इसकी 12 है। आप देख रहे हो एम्स ऋषिकेश 13 पर आ रहा है, एम्स भुवनेश्वर 14 पर आ रहा है। इससे पहले आपका ये प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका आ रहा है जिसके अंदर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब एम्स से अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन डीवाई पाटिल विद्यापीठ कॉलेज से बीएससी नर्सिंग नॉट इवन गर्ल्स यार, बॉयज भी एडमिशन ले सकता है। एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इसमें आपको सारी डिटेल खुद से रिसर्च करके मैं बता रही हूँ, बिकॉज आई वांट। क्या देखो, एम्स नर्सिंग में जाओ या फिर नीट में जाओ, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। लेकिन अगर तुम्हारा बीएससी नर्सिंग करने का सपना है तो ऐसे थोड़ी ना किसी छोटे मोटे कॉलेज से करो। किसी भी प्राइवेट से जाओगे तो 10-12 लाख तो बहुत आसानी से, लेकिन उसी रेंज में अगर तुमको एक अच्छी रैंकिंग वाला कॉलेज मिल रहा है, एक ऐसा हॉस्पिटल मिल रहा है जिसमें 2000 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है वहां पर, जहां पर ओपीडी जो होता है हर दिन का 9000 से 10,000 के ओपीडी पेशेंट्स वहां पर हो रहे होते हैं, तो क्यों ना हम एक बेटर ऑप्शन के अंदर जाए। ऑफ कोर्स। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डीवाई पाटिल विद्यापीठ। एंड ये कॉलेज जितना अच्छी इसकी रैंकिंग है ना, उतना ही अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी। अगर आप इसका एक बार गूगल पर जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार एक 5 स्टार होटल जैसे होता है ना, बिल्कुल ऐसा यहाँ का इनका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें तुमको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बीएससी नर्सिंग का कौन कौन सा, इनका जो देखो, इनका नर्सिंग, पैरामेडिकल और आपका फिजियोथेरेपी, एमबीबीएस, सबके अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो मैं तुमको यहाँ पे सिर्फ नर्सिंग, डीवाई पाटिल से एमबीबीएस भी बहुत बच्चे कर रहे होते हैं, जिसका अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता उनका फर्स्ट ऑप्शन प्राइवेट में डीवाई पाटिल होता है। सबसे हाईएस्ट फीस यहाँ पर जा रही थी। इन्होंने बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया बैचलर्स के लिए, बाकी पोस्ट के लिए काफी है यहाँ पे। तो बीएससी नर्सिंग में दे हैव 200 सीट्स, और ये 200 सीट्स पर इनकी एडमिशन फाइनली स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब एडमिशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ध्यान से सुन लो। सबसे पहली चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी जो मिनिमम एज है दैट शुड बी 17 ईयर होना चाहिए। 31 दिसंबर 2026 से पहले आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने जरूरी है। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपके 40% होना जरूरी है। और कैंडिडेट जो है दैट शुड बी मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अगर ये तीनों चीजें हैं तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो किसी भी बीएससी नर्सिंग किसी भी मेडिकल करियर में आप चले जाओ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आप जा रहे हो उससे एसोसिएटेड हॉस्पिटल कैसा है। तो अगर मैं यहाँ का हॉस्पिटल बताऊं बेटा, तो 2000 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है, 57 स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स है आप लोगों के यहाँ पे, 10 प्लस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपका, 30 प्लस अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स है। क्योंकि जितना ज्यादा इन हैंड आपका एक्सपोजर होगा उतना ही अच्छा आप लोग आगे जाके जॉब भी कर पाएंगे। एंड इवन अगर हम डीवाई पाटिल की बात करें तो इनका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बहुत अच्छा, नॉट इवन इंडिया, इवन आउट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आकर पढ़ रहे होते हैं। 175 प्लस क्रिटिकल केयर बेड्स हैं यहाँ पर, 30 आपका 30 साल इन लोगों को हो चुके हैं। और अगर हम इनके हॉस्पिटल की बात करें तो 14 रैंक है। अगर हम पूरे नेशन वाइड में बात करें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, पूरे वेस्ट में अगर बात करें 5th, और अगर पुणे में हम बात करें तो इनकी 2nd रैंकिंग आ रही होती है। इवन इनको इस चीज के लिए काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। इनका जो हॉस्पिटल है आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द कंप्लीट मतलब कैंपस। तो अगर आप चाहें आप यूट्यूब पे इनकी कैंपस वीडियोस बहुत मिल जाएंगे तुमको, वहां से बहुत इजीली तुम लोग देख सकते हो। हॉस्टल्स की अगर हम बात करें, इनके पास हॉस्टल्स भी हैं। और हॉस्टल के चार्जेस, मंथली चार्जेस 7000, आपको ईयरली चार्जेस भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको शेयरिंग में मिल जाएंगे। 7000 में आपका फूड, सिक्योरिटी, हर चीज इंक्लूडेड है। सिर्फ और सिर्फ 7000 गर्ल्स के लिए भी है एंड इवन बॉयज के लिए भी। और 200 सीट्स में ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि ज्यादा सीट गर्ल्स के लिए नहीं, दोनों के लिए इक्वल सीट्स यहाँ पर आप लोगों की रहने वाली है। अगर आप इनका बात करें तो जैसे कि ये इनका लाइब्रेरी है, अगर आप इनकी सेंट्रलाइज लाइब्रेरी देखें तो कुछ ऐसी नजर आती है। दीज आर द क्लासरूम्स जहां पर आप लोगों की क्लासेस रन होंगी।
ये इनका लाइब्रेरी का कॉमन एरिया जहां पर स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ रहे होता है। इवन यहाँ पर लेबोरेटरी लैब्स के साथ साथ म्यूजियम्स भी हैं ताकि स्टूडेंट्स को इन हैंड एक्सपोजर अच्छा मिल पाए। तो ये इन लोग के यहाँ पर स्पेसिमेंस के म्यूजियम्स है। अब बात आ जाती है यहाँ पर कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर की। प्राइवेट है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा होगा। तो देखो, अगर मैं आप लोगों को एक ऑन एन एवरेज बताऊं तो आपकी जो 4 ईयर की बीएससी नर्सिंग है ना, वो आपकी मैक्स टू मैक्स 10 to 11 lakhs में कंप्लीट हो जाएगी विद हॉस्टल एंड चार्जेस, सब कुछ 10 से 11 लाख में। अब इनका पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर समझ लो। अब देखो, यहाँ पर आप लोग जो एडमिशन लोगे तो सबसे पहले आपकी जो एडमिशन फीस जाएगी वो 40,000 जाने वाले। अब दो तरीके से यहाँ पर आपका एडमिशन होता है। एक तो होता है एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड, जो कि आपका डीवाई पाटिल खुद से करा रहे होता है एंट्रेंस एग्जाम। अब वो एंट्रेंस एग्जाम जो है ना, आपका उसकी लास्ट डेट थी 28 जून। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया भी होगा, जिसको अवेयरनेस होगा। जिसको एग्जाम नहीं दिया है, इसके बाद ये अपना डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल स्टार्ट करता है। तो अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपकी ये एडमिशन फीस जो होती है ना, ये यहाँ से माइनस हो जाती है। लेकिन अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है एंड यू वांट डायरेक्ट एडमिशन, कि यार हाँ मेरे को ना डायरेक्ट एडमिशन चाहिए मेरिट बेसिस के पर, कि आपका जो 12th में परसेंटेज है उसके बेसिस पर, तो डायरेक्ट एडमिशन में आप लोगों के यहाँ पर ये 40,000 फीस लग रही होती है। एक साल की अगर मैं फीस की बात करूँ तो 1,55,000 होती है। ड्रेस और बुक्स के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 5,000 तक आता है। एलिजिबिलिटी चार्जेस होता है 22,000, जो कि सिर्फ और सिर्फ वन टाइम होती है। ड्रेस वाला भी वन टाइम है, एडमिशन फीस भी वन टाइम है। जो हर साल तुमको फीस देनी होगी ट्यूशन फीस, वो 1,55,000, जिसको आप सेमेस्टर वाइज में भी डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत इजीली वहां पर जाकर पे कर सकते हो। अब हॉस्टल वाला अलग, मैंने उसके मंथली चार्जेस तुमको बता दिए, 7,000 तक इनके मंथली चार्जेस वहां पर रहते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट ईयर में फीस जाने वाली है ना, 2,22,000 के आसपास तक आप लोगों की फीस टोटल ऑन एन एवरेज जाने वाली है इतनी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को बता दिया, सारी चीजें मैंने तुम लोगों को बता दिया कि रैंकिंग क्या है कॉलेज की। अगर तुम्हारा एम्स में नहीं हुआ ना और उसके बाद तुम कहीं और से प्राइवेट में, तो मैं बोलूंगी बेटा अगर प्राइवेट में जाना है, व्हाई नॉट दिस कॉलेज। पुणे के अंदर लोकेटेड है, सिटी बहुत अच्छा है। एंड अगर यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन इसकी सीट आप लोगों को ब्लॉक करनी होगी। सबसे पहले 40,000 पे करके ऑनलाइन सीट ब्लॉक करोगे। आप लोगों के पास आपका ऑफर लेटर जनरेट होकर आ जाता है। ऑफर लेटर आते ही आप लोग कॉलेज में जाके अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। एंड ऑनलाइन सीट ब्लॉक करने के लिए आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये इनका एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हैं। आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि आपको कैसे एडमिशन लेना है। बट प्लीज मेक श्योर कि दे हैव द लिमिटेड सीट्स। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, क्योंकि 200 सीट्स है और 200 सीट्स में से आप लोगों का ऑनलाइन जो काउंसलिंग होगी, जिसने एंट्रेंस एग्जाम दिया उन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाता है। उसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी ऑनलाइन सीट ब्लॉक कराई हुई है, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि हाँ यार मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, यू आर वेरी श्योर कि मेरा एम्स नर्सिंग में भी नहीं होने वाला है, मेरा नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग में नहीं होने वाला है, देन यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इवन ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जहां पर अच्छी रैंकिंग भी है, हॉस्पिटल्स भी एक्टिव है, हर चीज तुमको इसी चैनल पे मैं बताने वाली हूँ। और एनआईआरएफ रैंकिंग तो मैंने बता दी, और रैंकिंग कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, प्लेसमेंट, हर चीज को देख के रैंकिंग प्रोवाइड कराया जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो जल्दी से अगर तुमको एडमिशन लेना है तो यू कैन रीच आउट टू द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो एंड इस नंबर पर व्हाट्सएप आप लोग करके अपनी डिटेल सारी जान सकते हो। बाय बाय।